वॉइस ऑफ एनिमल बाय एहसन यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। क्या आपके चूजे भी मर जाते हैं? आप जब भी चूजे पालते हैं आपका चूजा कोई भी नहीं बचता, और अगर कोई बच जाए तो वो कमज़ोर होते होते कहीं ना कहीं पे जाकर किसी एज में जाकर मर ही जाता है। अगर हाँ, आपसे चूजे नहीं बचते और आपसे चूजे बार बार मर जाते हैं, ये खासतौर पे छोटे बच्चों के लिए वीडियो है और बिल्कुल बिगिनर होते हैं उनके लिए वीडियो है। चूजे मर जाते हैं, चूजे पलते नहीं है, हमेशा पैसे बर्बाद हो जाते हैं, आपका शौक धरा का धरा रहता है और आपका दिल टूट जाता है और आप परेशान होते हैं। अगर हाँ, आपके साथ ये मसले मसाइल होते हैं चूजे रखते साथ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हाँ जी, बिल्कुल आपके लिए। तो ये वीडियो आप गौर से देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने चूजों को कैसे पालना है। बेहतरीन तरीका बताऊंगा और आसान भी तरीका बताऊंगा। कोई मुश्किल नहीं होगी, छोटे बच्चे बहुत ही आसानी से पाल सकते हैं, और जो बिगिनर बड़े भी हैं, शौक रखते हैं चूजों का और मुर्गियों का, उनके लिए ये बेस्ट वीडियो होने वाली है। चूजों को बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपके चूजे बहुत जल्दी ग्रोथ भी करेंगे, और यही चूजे बड़े होकर फिर कल को अंडे देंगे, और इन्हीं के अंडों में से चूजे निकलेंगे और आप मुझे देंगे दुआएं। तो मेरी वीडियो आप पूरी देखिएगा और इनके जो सारे स्टेप्स हैं उसको जरूर फॉलो करेंगे, यकीनन आपके चूजे बड़े होंगे। दोस्तों, चूजे पालने के कुछ असूल होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। यकीनन आप अगर ये प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं तो आपके चूजे बहुत ही सेहतमंद और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। आपको मैं बताता चलूं कि शुरू के जो 12 दिन होते हैं वो चूजों के लिए बहुत ही टफ होते हैं, मुश्किल होते हैं। अगर 12 दिन आपका चूजा सर्वाइव कर जाता है तो यकीनन आपका चूजा बड़ा हो जाएगा। ये 12 दिन मैं आपको बताने वाला हूँ, और फर्दर 12 दिन के बाद आपने क्या क्या स्टेप करने, एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो को गौर से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। अगर आपने बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत से स्टेप्स आपके रह जाएंगे, फिर आपके चूजे उस तरह पल नहीं पाएंगे। स्टेप्स को गौर से फॉलो कीजिएगा। चूजे आप किसी बाजार से लेकर आते हैं, किसी पेट मार्केट से लेकर आते हैं, या आप इनक्यूबेटर से निकालते हैं, चूजे पालने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा। अगर आप इनक्यूबेटर में निकालते हैं तो आपको पता होता है कि चूजा कितने दिन का है। अगर आप बाजार से चूजा लेकर आते हैं तो उसका आपको खास तौर पर कोई अंदाजा नहीं होता, हो भी तो आपको एक हफ्ते का वीक ओल्ड चूजा मिलता है। तो इनको तरीका बिल्कुल सेम होगा पालने का। तो बेहतर ये होगा कि आप किसी घर से परचेज कर लें, बाजार से चूजे ना लें। अगर आप बाजार से भी लेते हैं तो सेहतमंद मोटा, उसके सीने के ऊपर हाथ लगाकर चेक करें। चूजा मोटा और सेहतमंद होना चाहिए, और चुस्त होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, भाग दौड़ रहा होना चाहिए। यह ना हो कि वो बिल्कुल एक जगह पे बैठा हुआ है। और उसकी इवेंट को देखें जहाँ से वो ड्रॉपिंग करता है, अगर वो बहुत ज्यादा गीली है तो उस चूजे को आप बिल्कुल भी मत लें, उसको दस्त वगैरह लगे हुए हैं, मोशन लगे हुए हैं। मोशन वाला चूजा बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है। आपने सेहतमंद चूजा पिक करना है, बहुत ही एक्टिव चूजा पिक करना है, जिसका आपको आगे जाके खुद से ही रिजल्ट नजर आएगा। तो दोस्तों, आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। आप बाजार से चूजे लेकर आते हैं या इनक्यूबेटर से चूजे निकालते हैं। इनक्यूबेटर से चूजे निकलवाते हैं या बाजार से लेते हैं, दोस्तों आपको घर लाते साथ ही चूजे, सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, या चूजे लाने से पहले आप इसकी तैयारी कर लें कि आपको एक ब्रूडर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे ब्रूडर क्या है, काफी लोग जानते होंगे। ब्रूडर दोस्तों एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर एक प्रॉपर कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर हम चूजों को पालते हैं। चूजों को हम खुले केजेस में नहीं रख सकते, हम इसको एक बॉक्स के अंदर रखते हैं। उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है तो चूजे को सर्दी नहीं लगती। शुरू के जो 12 दिन होते हैं उसमें चूजा बहुत ज्यादा जो है ना सेंसिटिव होता है, उसको सर्दी लगती है, चाहे गर्मियों का मौसम भी हो। तो आपको ब्रूडर के अंदर रखना होता है। ब्रूडर के अंदर एक टेम्परेचर होता है, बल्ब लगा होता है, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर वो चूजा रह रहा होता है। अगर आपके पास वो ब्रूडर नहीं है, या ब्रूडर वाला खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसका जो है ना सेकंड हल, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप चूजों का बहुत शौक रखते हैं, अगर आप एक इनक्यूबेटर ले लें तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो बॉक्स का एक डब्बे का जो लकड़ी का बना होता है, ठीक है, उस लकड़ी के अंदर वो बहुत अच्छे से रह रहते हैं। अगर आप ये नहीं भी लेना चाहते तो उसका मैं आपको आसान हल बता देता हूँ। किसी भी किराने की दुकान से लाके दूध के डब्बे वाला जो कॉटन होता है, कॉटन का जो बॉक्स होता है, वो ले लें। उसको कुछ जो है ना सुराख कर लें हवा के लिए, वेंटिलेशन के लिए, और उसके अंदर एक थोड़ा सा ऊंचा करके आपने बल्ब लगा देना है, और बल्ब लगा के उसके अंदर हीट पैदा करनी है। और उसके नीचे एक कागज आप रख दें, और कागज के ऊपर आप उसके दाना फेंक दें। जो मैं आपको दाना आगे जाके बताता हूँ आपने क्या देना खाने के लिए। तो आपने नीचे कागज रख देना है, और उस कागज को डेली तब्दील करना है। तो इस बॉक्स के अंदर वो क्या हो जाएगा, हल्की हल्की सी हवा होगी, वेंटिलेशन भी रहेगी, और अंदर गर्माइश बनी रहेगी। तो और चूजे बिल्कुल भी सर्दी महसूस नहीं करेंगे। ये लीजिए, आपका हो गया आसान घर का बना हुआ ब्रूडर तैयार। तो अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ। चूजों को रखने की जगह तो हमारे पास आ गई, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब सेकंड चीज हमारे सवाल आता है जहन के अंदर कि भाई अब हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है। टेम्परेचर का हमें कैसे पता चलेगा? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बता दूं। आपको, अगर आप चूजे देख रहे हैं एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं और वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको, इसका मतलब है कि उनको सर्दी लग रही है। अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा तो चूजे एक दूसरे के अंदर नहीं घुसेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा दूर होंगे और वहां पे खेल कूद रहे होंगे, खाना पीना कर रहे होंगे। टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है दोस्तों। टेम्परेचर अब मैं आपको अगला बता रहा हूँ कि आपने टेम्परेचर कितना रखना है। अगर आप टेम्परेचर गेज रख लें
तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको 1000, 1500 या 600 रुपये की मिल जाती है। ठीक है, शुरू के दिनों में आपको थोड़ा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, बाद में इतनी केयर नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों शुरू के जो 15 से 20 दिन होंगे, आपने जो है ना सबसे शुरू के दिनों में आपने 34 से 35 डिग्री इसकी जो है ना टेम्परेचर रखना है। ठीक हो गया, तो फिर आस्ता आस्ता 0.5 करके टेम्परेचर कम करते जाना है। अगर आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि यार मैं टेम्परेचर गेज कैसे लाऊं, तो क्या करूं, तो आपने क्या करना है, एक जो है ना बल्ब लगाने के बाद बॉक्स को ऊपर से भी थोड़ा सा जगह खोल देनी है। फिर उसके बाद आपने हाथ अंदर डाल के महसूस करना है, 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद आके बॉक्स से अंदर हाथ अंदर डालना है, आपने महसूस करना है। पहले तो आपने चूज़ों को देखना है कि आया आपके चूज़े बिल्कुल ठीक हैं, एक दूसरे के अंदर तो नहीं घुस रहे, उनको सर्दी तो नहीं लग रही। अगर एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं, इट मीन्स कि वो सुकून में नहीं है, उनको सर्दी लग रही है। ठीक हो गया, अगर वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इसका मतलब है चूज़ों का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है और वो खुश हैं। और एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा आप हाथ डाल के भी चेक कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आया बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं बन गई, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर गेज लगाते हैं तो वो हीट को बंद कर देता है और वो बराबर रहती हैं सारी चीज़ें। तो ये तो मैंने आपको देसी तरीका बता दिया। तो दोस्तों अब हो गया हमारा टेम्परेचर कंट्रोल, जगह रखने की होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने चूज़ों को कुछ खाने के लिए देना है। चूज़ों को कुछ खाने के लिए देना है, चूज़ों को खाने के लिए हम क्या देंगे दोस्तों? आसान तरीके के लिए अगर आप जाते हैं, अगर आप अपना ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, तो स्टार्टर फीड होती है। आप बाजार जाएं, किसी भी पेट मार्केट पे जाने वाली दुकान के पास जाएंगे तो आप उसको स्टार्टर फीड ले लें। अगर आपके पास 5 से 10 चूज़े हैं तो आधा किलो खुराक भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, तो आप बेशक जितनी मर्जी उस हिसाब से आप ले लें। स्टार्टर फीड आपने देनी है शुरू में, वो बहुत ही ज़रूरी होती है। उससे जो है ना प्रोटीन्स होती हैं डिफरेंट, उससे ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। दिनों के अंदर आपके चिक्स बड़े होंगे, पर उनके नज़र आएंगे आपको कि यार ये बड़े हो रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं आपको अपना 20 साल का तजुर्बा बता रहा हूँ। मैं बहुत ही छोटे उम्र से चूज़ों को पाल रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही कामयाबी के साथ मैं उनको मुर्गियाँ भी बना देता हूँ। दोस्तों आपने क्या करना है, एक बॉयल एग लेना है। उसको बॉयल एग आपने ताज़ा, डेली आपने जो है ना ताज़ा एक बॉयल एग लेना है। उसको आप ब्रेड क्रम्स के साथ मिक्स कर लें या रस उसमें मिला लें, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। और नीडो का जो बच्चों का नशोनुमा वाला होता है, वो थोड़ा सा नीडो वाला आप जो पाउडर होता है वो भी आप थोड़ा सा बीच में डाल लें। उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों ये मैं आपको ऐसा कुलिया बता रहा हूँ कि ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। यकीन करें, दिनों में आपके चूज़े बड़े होंगे और इतने शौक से खाएंगे। बॉयल एग के अंदर आपने ब्रेड क्रम्ब डाल दें या रस डाल दें, इन दोनों चीज़ों में से एक। और नीडो का जो पाउडर होता है नशोनुमा वाला, छोटे बच्चों को जो देते हैं दूध के लिए, वो आपने इसके अंदर मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा बराबर क्वांटिटी के अंदर। और डेली आपने फ्रेश बनाना है, इतना बनाना है कि वो एक दिन के अंदर बस खा लें। ठीक है, एक सुबह के वक्त आप उनको पूछ सकते हैं और एक रात के वक्त आप इनको दे सकते हैं। और दिन के वक्त इनको पड़ा नहीं रहने देना। ठीक है, कि वो पड़ा हुआ है, गल सड़ गया, बू आ रही है, तो इससे चूज़े आपके बीमार भी हो सकते हैं। दिन को आप फीड दे दें, ठीक है, वो फीड खाते रहेंगे। और सुबह के वक्त और रात के वक्त बॉयल एग जो मैंने आपको तरीका बताया, और आप यकीन करें आपको मज़ा आएगा कि आपके चूज़े इतने शौक से खाएंगे, आपके हाथों से छीन छीन के खाएंगे। दोस्तों दूसरी आपने एक जो चीज़ आपने ध्यान रखना है, पानी का बर्तन आपने डेली जो है ना साफ़ रखना है। और शुरू में आप इनको मल्टीविटामिन डाल के देंगे। वाइटासोल सुपर दे सकते हैं, साइमोस्टेट दे सकते हैं, 100 रुपये का पैकेट मिलता है, आप बर्ड मार्केट से ले लें। तो आप ज़रूर मल्टीविटामिन दें अगर आप अपना चूज़ा सेहतमंद बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों बाकी सारी चीज़ों की, खाना पीना हो गया, उनके रहने की जगह होगी। अगर आपका चूज़ा बीमार हो गया, कोई टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया, चूज़ा बीमार हो गया, तो आपके पास कुछ दवाइयाँ होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप पैनाडोल का सिरप रख सकते हैं। नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह की जितने भी सिरप्स होते हैं, कालपोल वगैरह, इस तरह की जो है ना मेडिसिन आपने अपने पास ज़रूर रखनी है, सिरप्स आपने ज़रूर रखनी है छोटे चूज़ों के लिए। बीमार होने की सूरत में आपने इनको दे देनी है। इसका तरीका कार क्या करना है, फ्रेश पानी के अंदर थोड़ा सा जो है ना जो उसका ढक्कन होता है, उसका आधा जो है ना उनकी जो पानी का बर्तन होगा उसके अंदर आप डाल दें और मेक श्योर करें कि उन्होंने पी लिया है, और सुबह के वक्त आप दे दें। और अगर आपको फील हो गया कि 2 दिन के अंदर आपके चूज़े ठीक हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं, तो वो आपने देना छोड़ दें। दोस्तों अगर आपका कोई चूज़ा बीमार हो गया है और वो कुछ खा पी नहीं रहा, तो आप कोशिश करें उसी बॉक्स के अंदर एक उसको ना एक कोई कॉपी के साथ कोई उसका गत्ता लगा के उसको एक अलहदा सी जगह बना दें। होता क्या है कि दूसरे चूज़े जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं, और जो बीमार चूज़ा होता है, एक तो उसकी बीमारी की वजह से बाकी चूज़े भी बीमार हो सकते हैं। और होता क्या है कि वो जो एक्टिव चूज़े होते हैं वो भागते दौड़ते हैं, तो इसको गिरा देते हैं, वो गिर जाता है और अक्सर उसके ऊपर चूज़े चढ़ जाते हैं और चूज़े मर जाते हैं। दोस्तों अगला जो मेरा स्टेप था बताने वाला, वो ये करना था आपने कि आपने ऐसा नहीं करना कि 1 हफ्ते के और 1 दिन के चूज़े को, अगर आप 1 हफ्ते के और 1 दिन के चूज़े को अपने एक साथ रखते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर 1 हफ्ते का और 1 दिन का चूज़ा है, उसके साथ आप 1 महीने का चूज़ा डाल दें, उनको एक साथ पालेंगे, तो भाई ये गलत तरीका है, आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो छोटे चूज़े होंगे वो मर जाएंगे। क्यों?
क्योंकि जो बड़े चूजे होते हैं वो एक्टिव होते हैं, पावरफुल होते हैं और उनमें उनसे ज़्यादा ताकत होती है। तो वो छोटे चूजे से एक तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनसे खाना छीन के खा लेते हैं और जल्दी ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि उनकी खुराक का इंटेक ज़्यादा होती है। तो वो छोटे चूज़ों से जल्दी खा लेते हैं और छोटे चूज़ों को जो है खाने को मिलता नहीं। इसी तरह वो भूखे रह के आस्ता आस्ता कमज़ोर होके, कुछ चूज़े तो कमज़ोर होके बड़े होंगे, वो ज़्यादा ग्रोथ अच्छी नहीं कर पाएंगे और कुछ तो मौके के ऊपर मर ही जाएंगे। और ज़्यादातर क्या होता है कि बड़े चूज़े जो होते हैं वो छोटे चूज़ों को धक्का मार के गिराते हैं और वो कभी उसके ऊपर बैठ जाते हैं, तो उसके दबने से छोटे चूज़े जो हैं मर जाते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ये जो मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए, इसी की वजह से आपके चूज़ों की मोर्टेलिटी होती है, अमवात होती हैं, जिससे आप सेव कर सकते हैं अपने चूज़ों को। और दोस्तों आपने अपने चूज़ों को शुरू में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना कि यार मैंने चूज़े ले आया हूँ, मैं उनको बार बार हाथ में पकड़ रहा हूँ और इसको मैं बाहर ले जाऊँ, थोड़ा वॉक कर लें, इसको मैं कुछ भी खिला दूँ। हर चीज़ आपने नहीं खिलानी, जो मैंने आपसे कहा है सिर्फ आप यही खिलाएं। चावल भी आप दे सकते हैं इनको, और इस तरह की चीज़ें जो आपको ऐसी लगें जो छोटे बच्चे को आप दे सकते हैं, ऐसे दे दें। मिर्चों मसाले वाली आपने चीज़ें नहीं देनी, गोश्त बिल्कुल भी नहीं देना, मछली बिल्कुल भी नहीं देनी, बॉयल एग और इस तरह की जो मैंने चीज़ें बताई हैं। आपने अगर चूज़ा बचाना है तो आप ये चीज़ों को फॉलो करें। 100% मैं आपको अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, 20 साल का मेरा तजर्बा है, मैं बहुत छोटे उम्र में मैं इन चूज़ों को पाल रहा हूँ। आपको इंशाल्लाह अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके चूज़े बचेंगे ही बचेंगे और सेहतमंद भी होंगे, बड़े भी होंगे, और बड़े भी ऐसे होंगे कि वज़न वाले बड़े होंगे। उनके पर पुर्जे जो होंगे वो बहुत खूबसूरत भी होंगे और वो अंडे भी बहुत हैवी किस्म के देंगे, छोटे अंडे भी नहीं देंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके चूज़ों को मैं सेव करवा सकूं और आपकी जितनी हेल्प हो सके मैं कर सकूं इस वीडियो के अंदर। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है, कोई आपके जहन में कोई ऐसा सवाल आ रहा है, तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको कवर कर लूँगा। मैं आपको कॉमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। आप मुझे जब मर्जी मैसेज करें, मैं कॉमेंट बॉक्स में मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो मुझे बता दें। अगर ज़रूरत पेश आई तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर वीडियोस मेरी बन भी रही हैं और मैं कुछ बना भी चुका हूं। मेरे आप चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपके चूज़ों, मुर्गियों और इस तरह के पेट से रिलेटेड हेल्प बहुत होगी, बहुत होगी। बहुत इन्फॉर्मेटिव चैनल भी है, पेट्स व्लॉगिंग भी मैं करता हूँ। मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप बोर नहीं होंगे। डेली मेरी वीडियोस आती हैं, आपको मज़ा आने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, घंटी का बटन भी दबा दें और लाइक करते हुए भी जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।